ब्रेकिंग न्यूज। सरकार ने बदला रिफंड क्लेम सिस्टम। टीडीएस रिफंड मिसमैच प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि टीडीएस और रिफंड से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो सरकार ने उसके लिए एक रिफंड क्लेम सिस्टम बनाया है, जिसके माध्यम से उनको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा टीडीएस का अमाउंट है वो रिफंड क्लेम अमाउंट से मैच नहीं करता था। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने अपना 21-22 का रिटर्न फाइल किया और जो टीडीएस है वो सामने वाले ने 22-23 में डिडक्ट किया। यानी उसने शो किया 22-23 में और रिटर्न ऑलरेडी 21-22 का फाइल कर चुके हैं। अब ना टाइम निकलने के बाद ना तो हम अपना आईटीआर रिवाइज कर पा रहे हैं और ना ही उस टीडीएस को इसमें शामिल कर पा रहे हैं। लेकिन उस टीडीएस का रिफंड तो हम उसी साल में क्लेम कर सकते हैं जिस साल में हमने उसकी इनकम शो की हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस थे, मिसमैचेस थे, जिसकी वजह से ना तो हम आईटीआर को रिवाइज कर पा रहे थे और ना ही अपना वो रिफंड क्लेम कर पा रहे थे। तो उन सभी समस्याओं को समाप्त करते हुए सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है, जिसपे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनके लिए सरकार ने रास्ता निकाला, वो आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। कई बार आपने देखा होगा, ये भी समस्या आती थी कि सैलरी में टीडीएस तो कट गया लेकिन डिपार्टमेंट ने जमा नहीं किया, जिसकी वसूली हमसे की जाती थी। उसके संबंध में भी मैं बात करूंगा आपसे अंत में, और ये भी बताऊंगा कि वो जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। तो आइए देखते हैं। इनकम टैक्स रिफंड ऑफ टीडीएस इफ इनकम ऑफर टू टैक्स इन अर्लियर ईयर्स। मतलब इनकम हमने अर्लियर ईयर में ऑफर करी, शो कर ली है, लेकिन टैक्स डिडक्ट हुआ नेक्स्ट ईयर में। Invoices raised in 2022-23 and offered for income tax in ITR on accrual basis. जब हम एक्रूअल बेसिस पर दिखाते थे तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। टीडीएस डिडक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ऑन इनवाइस रेज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी हमने इनवाइस तो रेज कर ली 22-23 में, लेकिन टीडीएस डिडक्ट हुआ 2023 और 24 में। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, टीडीएस क्रेडिट हमारा मिसमैच कर रहा है। इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इनकम टैक्स रिटर्न बट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। नीड टू फाइल एप्लीकेशन टू एओ इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो जो ये प्रॉब्लम आपकी हैं, इन प्रॉब्लम्स के लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाई और उस एप्लीकेशन को देने के बाद अब आप अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। लेकिन अभी ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। जैसे ही ये एप्लीकेशन आएगी, हम सबसे पहले आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस एप्लीकेशन को हमें फाइल कैसे करना है और उसका फॉर्मेट क्या होगा। लेकिन आगे की चीजें समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको फायदा मिलने वाला है। Application for TDS refund to be filed within 2 years from the end of the financial year in which TDS deducted। देखिए, 2 साल तक ही आप ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। और कब से कर पाएंगे? जिस साल में ये टीडीएस कटा है उसके 2 साल तक, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड से आगे के 2 साल तक आप इसको फाइल कर पाएंगे। दूसरी चीज, असेसिंग ऑफिसर विल अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर और इंटीमेशन ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ऑफिसर को यह अधिकार होगा कि वो आपका जो असेसमेंट ऑर्डर हो चुका, क्योंकि आप तो रिटर्न अपना फाइल कर चुके और टीडीएस आया नेक्स्ट ईयर में, तो जो ऑर्डर आप पास हो चुका है उस ऑर्डर को वो अधिकारी क्या करेगा? अमेंड कर सकेगा, या इंटीमेशन है उसको भी अमेंड कर सकेगा उस रेलेवेंट ईयर का। मतलब जिस साल का वो रिफंड एक्चुअल में लेना था उसी साल में उसको चेंज करना पड़ेगा। Order and intimation can be amended within 4 years from the end of the financial year in which such tax has been deducted। तो अधिकारी को भी ये पावर होगा कि वो ऑर्डर को कब तक अमेंड कर सकेगा? 4 साल तक।
यानी आप अपनी एप्लीकेशन दे पाएंगे 2 साल तक, अधिकारी उस ऑर्डर को अमेंड कर सकेगा 4 साल तक। क्रेडिट ऑफ सच टाइप डिडक्टेड एट सोर्स शैल नॉट बी अलाउड इन एनी अदर असेसमेंट ईयर। तो ये जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड होगा उसी में ये अलाउ किया जाएगा, किसी और असेसमेंट ईयर में वो अलाउ नहीं किया जाएगा। Interest on refund will be given for the period from the date of the application to the date on which the refund is granted. तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिलेगा और कब मिलेगा और कैसे मिलेगा वो भी मैं बताने वाला। Interest on refund will be given at the rate of 0.5% for every month or part of a month. यानी ये आपको 0.5% पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, यानी पर एनम 6% के हिसाब से आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स विल बी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 सॉरी। तो अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स विल बी फ्रॉम कब से? 1 अक्टूबर 2023 से आप इस तरह का अमेंडमेंट आपको करने को मिलने वाला है, और इसका जो एप्लीकेशन है उससे पहले वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये सुविधाएं इसके माध्यम से मिलेंगी। टैक्स क्रेडिट मिसमैच इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे आप, टैक्स क्रेडिट मिसमैच इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे, वहां पे सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाकर के टैक्स क्रेडिट मिसमैच में जाएंगे, और वहां जाकर के आपको एडिट की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो वहां से आप इसको एडिट भी कर पाएंगे। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का है जिस भी असेसमेंट ईयर का है उस असेसमेंट ईयर पे जाकर के आप क्लिक करेंगे और उसको एडिट कर पाएंगे। इसका जैसे ही हमारे पास इसकी और इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वीडियो उसको कैसे करना है उसके बारे में भी बनाऊंगा, और आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप इसको लाइव भी देखना चाहते हैं तो मैं लाइव वीडियो भी इसका बना करके आपको दिखाने वाला हूं। अब बात करते हैं कि जो हम लोगों के सैलरी पे टीडीएस कट जाता है, या हमारा कोई और डिपार्टमेंट हमारा टीडीएस काट लेता है लेकिन गवर्नमेंट के पास उसको जमा नहीं करता है। Credited has to be given to employee if TDS deducted from salary, even if not deposited by employer to government. अगर उसने गवर्नमेंट को नहीं जमा किया है तो क्या स्थिति होगी? अगर एम्प्लॉयर ने काट तो लिया है लेकिन जमा नहीं किया है, इसके संबंध में इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी के कई सारे निर्णय आ चुके हैं। और उसके बारे में क्या है? इफ टीडीएस नॉट डिपॉजिटेड बाय डिडक्टर टू द गवर्नमेंट, इट्स रिकवरी कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द असेसी। तो अगर डिडक्टर ने डिडक्ट कर लिया है, गवर्नमेंट को जमा नहीं किया है, तो उसकी रिकवरी असेसी से नहीं की जा सकती है। इसके संबंध में हाई कोर्ट के भी कई आदेश हैं। तो अगर इस तरह की कोई आपको दिक्कत आती है तो आप इनका सहारा लेकर के अपना केस सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।